हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार साइंस के इस बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए पहले चैप्टर को, सेल को, ठीक है। और सेल के अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेल के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले इसको देखा, साइंस को समझा, ठीक है। और दूसरी जो हमने साइंस की हिस्ट्री को समझकर फिर सेल की डेफिनेशन को समझा। सेल की डेफिनेशन के पश्चात हम इसके बैकग्राउंड पर आए, हिस्ट्री पर आए, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री को समझने के पश्चात इसकी खोज किसने की उसको समझने के पश्चात इसके प्रिंसिपल को समझा, इसके सिद्धांत को समझा, सिद्धांत किसने दिया इसका। फिर अपवाद भी देखा इसमें, एक्सेप्शन भी देखा इसमें। और उसके पश्चात क्या है, हम सेल के भागों को पढ़ा, सेल को साइज को समझा। सेल का कोई साइज नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा साइज जो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का होता है 170 बाई 130 mm का। फिर हमने देखा कि जो कोशिका होती है, कोशिका के जो भाग होते हैं, चाहे वो चींटी की कोशिका हो, दुबड़ा घास की हो, बरगद की हो, बड़े से हाथी की हो, छोटी सी मछली की हो, बड़ी सी मछली की हो, व्हेल मछली की, सेल के अंदर के जो भाग हैं वो लगभग एक ही हैं। लेकिन सेल नाम का जो चैप्टर है, जो सेल नाम का चैप्टर है, तो सेल के भागों हमने देखा कि एक तो क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टेड लेयर। अंदर का जो पोर्शन है क्या है, जीव द्रव्य है। अंदर क्या क्या है, जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य के को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बिल्कुल बीच का पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। और लगभग 8 चीज़ें हमने इसके अंदर देखी, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे थे, जिसमें से हम किस किस को देख चुके हैं। हम कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, किसको देख चुके हैं, हम देख चुके हैं ER को देख चुके हैं, हम राइबोसोम्स को देख चुके हैं। आज एक नई चीज़ को देखते हैं, उसी सेल के अंदर हम देखेंगे लवक को। किसको, लवक को। उसी सेल के अंदर हम लवक को देखेंगे। देखिए जो लवक है, ठीक है, जो लवक है भाई, ये जो सेल है, एक डिजाइन बनाता हूं मैं आपको। जो इस सेल है, तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर आपने क्या देखा, ये केंद्रक को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कोशिका द्रव्य के अंदर चल रहे हैं। ER को देख लिया आपने, ये ER था, ये क्या था, ये ER था, जो इसको क्या है, स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। इसी ER पर क्या था, दाने दाने से जो थे वो राइबोसोम्स थे, जिनको प्रोटीन निर्माण की क्या कह रहे हैं, फैक्ट्री कह रहे हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कह रहे हैं। अभी इसी के अंदर एक विशेष प्रकार की चीज़ इसको देख लेते हैं। और ये जो इसके अंदर का जो डिज़ाइन यदि हम बनाएं, इसके जो अंदर का डिज़ाइन है, ठीक है, इसके अंदर का डिज़ाइन, ये बाहर का आवरण है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। और क्योंकि बताया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मिक्स चैप्टर है ये कोशिका। कुछ पॉइंट क्या है, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ पॉइंट क्या है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक डालेंगे आप, लवक। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चलिए तो लवक को समझते हैं। देखिए लवक के बारे में सबसे पहली बात समझने की ये है, यदि ये हमारे पास होता, और स्पेशली इसका तीसरा पार्ट, लवक 3 प्रकार का होता है। एक तो वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक और एक हरित लवक। तो यदि हरित लवक हमारे पास होता तो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अरे हर कोई आदमी जो काम कर रहा होता है तो अपने पेट के लिए कर रहा होता है या अपने बच्चों के भोजन के लिए कर रहा होता है। लेकिन यदि आपके पास हरित लवक नाम की चीज़ होती तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप अपना भोजन स्वयं बना सकते थे। देखिए जैसे कि हम बात करेंगे, यदि कोई ये क्या है, ये पेड़ है, यदि कोई क्या है, ये पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ का आप कई प्रकार के भाग देखते हैं। पेड़ में आप देखते हैं, पेड़ों के पास क्या है, पेड़ों के पास पत्तियां भी हैं, पेड़ों पर क्या है, पत्तियां हैं, पेड़ों पर पत्तियां हैं, ठीक है।
पेड़ों को आप कई प्रकार कलर से देखते हैं और पेड़ों के पास क्या है, पेड़ों के पास जड़ें भी हैं, पेड़ों के पास क्या है, जड़ें भी हैं, नीचे की तरफ जड़ें हैं, ठीक है। और पेड़ों पर ही क्या देखते हैं आप, फूल भी लगे हुए देखते हैं, पेड़ों पर क्या है आप फूल भी लगे हुए देखते हैं, पेड़ों पर आप फूल भी लगे देखते हैं, पेड़ों पर आप फूल भी देखते हैं। ठीक है, पेड़ों पर आप फूल भी देखते हैं और इन फूल से ही क्या है कलियां बनती हैं और फिर आप फल भी देखते हैं, फिर क्या है आप फल भी देख रहे हैं। सपोज करो ये हमने आम का सीजन चल रहा है और आम ही लगा दिए, ये रेड कलर में क्या है, ये आम ही इस पर लगा दिए, ठीक है, ये आम लगा दिए, ये आम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेड़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने टॉपिक डाला क्या है, लवक, क्या सीख रहे हैं, लवक को सीख रहे हैं, इसको टॉपिक है लवक। तो सबसे पहली स्पेशलिटी ये है कि सेल के अंदर का ये भाग है, कोशिका के अंदर का भाग है, और लवक क्या होता है, लवक जो होता है, लवक केवल पादाप सेल का है, पादाप कोशिका, पादाप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। अब तक आप कोशिका भित्ति को भी आपने देखा, कोशिका भित्ति केवल पादाप कोशिका के जो बाहर वाला पार्ट है इसमें पाई जाती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका का वह भाग क्या है, वो कोशिका झिल्ली है। तो बहुत सारे कोशिका के भाग आप ऐसे देख रहे हैं जो केवल पादाप कोशिका में पाए जाते हैं, आगे चल के आप बहुत सारे भाग देखेंगे जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कलरफुल पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये तना अलग प्रकार का है, जड़ें अलग रंग की हैं, पत्तियाँ अलग रंग की हैं, फूल अलग रंग का है, फल अलग रंग का है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, वे कौन से, हैकल। तो हैकल जो वैज्ञानिक हुए हैं, तो हैकल ने लवक को कलर के आधार पर वो 3 प्रकार से बांट दिया है, ठीक है, 3 प्रकार से बांट दिया है। पहला तो इसने क्या काम कर दिया है, वर्णी लवक, जो ये जो लवक है, हैकल ने तो क्या करी थी, हैकल साहब ने तो इसकी खोज करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या करी थी, हैकल ने खोज करी थी। लेकिन इन्हीं के एक साथी हुए हैं कौन, सिम्पर्क, कौन, सिम्पर्क, सिम्पर ने रंगों के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया है। नंबर 1 वर्णी लवक, नंबर 2 अवर्णी लवक, और नंबर 3 हरित लवक। क्या है, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। तो 3 प्रकार से सिम्पर ने इनको बांट दिया है। अब सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, सबका अपना अलग कार्य है। जैसे कि हम बात करेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक का कार्य क्या है, ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे परागकण की क्रिया संभव हो पाए। अवर्णी लवक का कार्य क्या है, भोजन का संचय करना, जल वगैरह को जड़ों के माध्यम से पौधे के उस भाग तक जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाना। हरित लवक का कार्य है पौधों का भोजन बनाना, इसे पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, ये पौधे का रसोई घर है। बिल्कुल बारीक दृष्टि से हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आप टॉपिक डालिए, इतनी बातों को लिखिए, लवक, ठीक है, टॉपिक डालिए लवक, ठीक है। लिखेंगे नीचे, यह केवल, नोट करके लिखेंगे, यह केवल पादाप कोशिका का अंग है या पादाप कोशिका का भाग है,
ठीक है, पादाप कोशिका का भाग है। ठीक है, यह है केवल पादाप कोशिका का भाग है। नीचे लिखेंगे जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, खोज बराबर हैकल, हैकल साहब ने इसकी खोज करी है। अगला पॉइंट लिखेंगे परंतु सिम्पल ने रंगों के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया है, 3 प्रकार से विभाजित किया है। नंबर 1 वर्णी लवक, नंबर 2 अवर्णी लवक और नंबर 3 हरित लवक। ठीक है, ये वाला पार्ट बनाना चाहें, ये वाला भाग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ये वाला भाग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपके लिए क्या है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नीचे नोट करके इसमें लिखेंगे, लवक के बारे में लिखेंगे, यह एक अर्धस्वयात, यह एक अर्धस्वयात संरचना है, यह एक अर्धस्वयात संरचना है जो कि अपना पोषण स्वयं कर सकती है। यह एक अर्धस्वयात संरचना है, अर्धस्वयात यानी कि अर्धस्वयात, यह एक अर्धस्वयात संरचना है, अर्थात यह अपना पोषण स्वयं कर सकती है। अब क्यों कर सकती है, लिखें नीचे, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब कैसे ये करती है उसके विषय में जानकारी आगे लेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे वर्णी लवक। ठीक है, पहला पॉइंट डालेंगे वर्णी लवक। इसको हार्मोप्लास्ट बोलते हैं, हार्मोप्लास्ट। वर्णी, हार्मो का मतलब क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वर्णी लवक। क्या बोल रहे हैं, वर्णी लवक। देखिए, इस कलरफुल पार्ट के कारण ही कीट पतंग इसकी ओर आकर्षित हो पा रहे हैं और जिससे क्या है, परागण की क्रिया हो रही है, परागण की क्रिया हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिससे फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो कीट पतंग क्या करते हैं, इनकी वजह से फूलों का रस चूसने के लिए इनकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने जो पैर वगैरह होते हैं उनमें या पंख वगैरह में परागण लेते हैं और दूसरे पुष्प पर बैठ जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे वर्णी लवक में यह पौधों का रंग बिरंगा भाग होता है। इसी के कारण कीट पतंग आदि पादपों की ओर या पौधों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परागण ओब्लिक निषेचन ब्रैकेट में लिखेंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहायता मिलती है। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आता है, जैसे बोलता है कि गाजर है, जैसे गाजर है तो गाजर क्या है, गाजर लाल रंग की होती है। जो गाजर है, गाजर क्या है, इस प्रकार से होती है। ऊपर क्या है, ऊपर उसमें हरा कलर होता है, ऊपर क्या होता है, उसमें हरा कलर होता है। इस प्रकार से गाजर होती है। ठीक है, तो कोई गाजर मोटी होती है, कोई बारीक होती है। ये बारीक गाजर बना दी है, तो गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। गाजर का रंग कैसा है,
वो लाल है। तो ये कौन से वर्णीय लवक के कारण है? गाजर का रंग कैसा है? लाल है। तो ये कौन से वर्णीय लवक के कारण है? बताइए, कोई बच्चा कमेंट में बताइए कौन से रंग के कारण है? तो ये कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। कौन सा वर्णीय लवक होता है? कैरोटीन। ठीक है, तो नीचे नोट करके लिखेंगे कुछ मुख्य उदाहरण। कुछ मुख्य उदाहरण लिखेंगे। नंबर एक लिखेंगे गाजर। नंबर एक लिखेंगे गाजर। तो आगे लिखेंगे कैरोटीन के कारण। नंबर एक लिखेंगे कैरोटीन के कारण रंग लाल होता है। ठीक है। नंबर 2, अब एक काम करते हैं, जो हम एक ट्रिक बता रहे हैं, गाजर के साथ क्या है? गाजर के साथ ये तो क्या है? गाजर है। गाजर के साथ एक सब्जी बनाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे आलू। क्या है? आलू। सिखाने के लिए साथ में लिख रहे हैं, अलग लाइन में लिखेंगे आलू। तो आलू का जो रंग होता है वो सेलोनिन के कारण होता है। सेलोनिन के कारण होता है। तो यदि आपके घर में गाजर और आलू की सब्जी बनी है तो आपको क्या कहना है? मम्मी कैरोटीन और सेलोनिन की सब्जी दे दो। आपको क्या है? आपको फैमिलियर हो जाएगा। तो सेलोनिन की सब्जी और कैरोटीन की सब्जी किस किसने खाई है? आप सबने ज़्यादातर सब्जी खाई है। और गाजर को सलाद के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम सब्जी बना रहे हैं, आलू गाजर की सब्जी बन गई। अब आलू के साथ साथ किसकी सब्जी बना लीजिए? आलू के साथ सब्जी बना लीजिए बैंगन की। इसकी? बैंगन की। तो बैंगन को क्या बोलते हैं? जेंथामाइसिन। जेंथामाइसिन। तो कौन सा वर्णीय लवक है? जेंथामाइसिन। ठीक है, कौन सा है? जेंथोमाइसिन भी है, और कहीं कहीं पे जेंथासाइमिन भी है। माँ के बजाय सा भी होता है, जेंथासाइमिन। तो आलू गाजर की सब्जी होगी। अब बनाते हैं आलू टमाटर की सब्जी। आलू के साथ क्या है? प्लस कर लेते हैं टमाटर। तो आलू टमाटर की सब्जी, तो ये आलू बैंगन की सब्जी सेलोनिन और जेंथासाइमिन या जेंथामाइसिन। आलू गाजर की सब्जी सेलोनिन और कैरोटीन की सब्जी। आलू टमाटर की सब्जी, जो आलू टमाटर है तो वो क्या है? जो टमाटर होता है वो जो लाल टमाटर होता है, यदि लाल टमाटर डाल रहे हैं, बैगन में लिखेंगे टमाटर के लाल, तो लाइकोपेन है। लेकिन यदि टमाटर क्या है? यदि टमाटर हरा है तो वो हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक। ठीक है, तो यदि हरे टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो क्या है? सेलोनिन और हरित लवक की सब्जी है। और यदि इसके बना रहे लाल टमाटर की तो सेलोनिन और लाइकोपिन की सब्जी है। तो कितनी सब्जी बन गई? एक सब्जी बनी आपकी क्या? आलू गाजर। ठीक है, एक। दूसरा आलू बैंगन। तीसरा आलू टमाटर। ठीक है, ये सब्जियां बन गया। अब सब्जी बनेगी तो उसमें क्या है? उसमें आप मिर्ची भी तो डालोगे। उसमें आप मिर्च भी तो डालोगे। क्या है? मिर्च। ठीक है, उसमें आप मिर्च भी तो डालोगे। तो मिर्च का क्या करना है? जो मिर्च है, मिर्च के अंदर मिर्च का जो कलर होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन। ठीक है, अब सब्जी में क्या है? मिर्च डाल दी है, लेकिन मिर्च डालने से काम नहीं चलने का। क्या डालनी पड़ेगी? हल्दी भी डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? हल्दी। तो हल्दी का जो कलर होता है वो कुरुक्मीन के कारण होता है। कुरुक्मीन। ठीक है, साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे। आपने पहले लिखा गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। नंबर 2 लिखा आलू सेलोनिन के कारण। फिर लिखा बैंगन जेंथामाइसिन या जेंथासाइमिन के कारण। फिर लिखा टमाटर जो है वो लाइकोपेन के कारण। तो आलू गाजर टमाटर और बैंगन हो गया। फिर लिखा आपने मिर्च। ठीक है, मिर्च डाल दी तो कैप्सेसिन के कारण।
फिर क्या है, उसमें हल्दी डाल दी कुरुक्मीन के कारण। किसके कारण? कुरुक्मीन के कारण। अब बात करते हैं, थोड़ी सी सलाद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सलाद। क्या? चुकंदर। चुकंदर। तो चुकंदर को क्या कर लेते हैं? चुकंदर का है ये आपका विटामिन, विटामिन के कारण। तो ये रहा आपका वर्णी लवक। ये क्या है आपका? वर्णी लवक। बात करते हैं अवर्णी लवक के विषय में। बात करते हैं अवर्णी लवक के विषय में। तो नंबर 2 डाल लीजिए, नंबर 2 डाल लीजिए। ये वर्णी लवक हो गया नंबर 2 पॉइंट, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ठीक है। तो अवर्णी लवक देखिए, अवर्णी लवक ये रंग से पता ही चल रहा है, जिसमें वर्ण ना हो तो जड़ों का क्या रंग होता है? जड़ों का कोई रंग नहीं होता। इसलिए जड़ों में जो लवक पाया जा रहा है वो क्या है? अवर्णी लवक। क्या कार्य है इसका? क्या कार्य है? पौधे के लिए भोजन का संग्रह करना, कच्चे माल का संग्रह करना। और फिर कल क्या काम करेंगे? इस कच्चे माल को बना देंगे कहाँ? रसोई घर में लेके जाएंगे, कल भोजन बना देंगे। तो क्या करेंगे? अवर्णी लवक में लिखेंगे पौधे की जड़ों को अवर्णी लवक के अंतर्गत रखा जाता है। पौधे की जड़ों को अवर्णी लवक के अंतर्गत रखा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे LUCO प्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत। तो आप लिख रहे हैं पौधे की जड़ों को अवर्णी लवक के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये रंगहीन होती हैं। ये रंगहीन होती हैं, ठीक है। लिखेंगे अवर्णी लवक के कार्य। अवर्णी लवक के कार्य लिखेंगे डैश लगेगा। पौधे के लिए भोजन का संग्रह करना। पौधे के लिए भोजन का संग्रह करना, ये क्या हुआ? अवर्णी लवक का कार्य हुआ। पौधे के लिए भोजन का संग्रह करना। तो हुआ। अब अगला पॉइंट लिखेंगे हरित लवक। इसे रब कर देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे। ठीक है, देखिए हरित लवक जो पौधे का हरा भाग है, जो पौधे का हरा भाग है, पत्तियां, वही क्या है? वही हरित लवक है। वही क्या है? हरित लवक है। हरित लवक को यदि मैं जूम करूं, उसको जूम करूं, एक बड़े से आकार में बनाऊं, उसको एक बड़े से आकार में बनाऊं, तो यही क्या है? पत्तियों के अंदर का भाग कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से सिक्के के जैसी आकृति, कुछ सिक्के के जैसी आकृति होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे थैलेकाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकाइटा। कुछ सिक्के के जैसी आकृति होती है जिसे थैलेकाइटा बोलते हैं। और ये श्वेत वाला भाग है, जो सफ़ेद वाला भाग है, इसको यदि मैं इस तरीके से ब्लू कलर में कर दूं, ठीक है, इसको यदि मैं इस प्रकार से कर दूं, तो यहाँ पर इसी सिक्के को इसको तो बोलते हैं थैलेकाइटा। कहाँ लिखूं? यहीं लिख देते हैं। ये क्या है? ये थैलेकाइटा है। थैलेकाइटा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सामूहिक रूप में इन सारे सिक्कों को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना या ग्रेनम, क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो भाग है, ये स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। तो आप टॉपिक डालेंगे और समझेंगे। आपने टॉपिक डाला तीसरा भाग हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक डाल लीजिए, ठीक है। हरित लवक को क्या है?
क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्ट, हरित द्रवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या है, इसी को नीचे लिखेंगे नोट, हरित द्रवक लिख लिया तो डैश लगा लिखेंगे पौधे का हरा भाग, पौधे का हरा भाग, ब्रैकेट में लिखेंगे पत्तियां। ठीक है, हरित लवक के अंतर्गत आता है, हरित लवक के अंतर्गत आता है। इसे पौधे का, अगला लाइन से लिखेंगे, इसे पौधे का रसोई घर या पादपों